दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव आयोग के चयनित को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब मोदी सरकार जो है चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, आज फिर से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। कल तो आपने पूरी की पूरी जो न्यूज़ थी हमने आपको बताई कि किस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर जो है एक बॉडी थी जिसमें कि सीजीआई और सरकार के मतलब तौर पर प्रधानमंत्री और तीसरा विपक्ष का कोई अहम चेहरा, कोई एक अहम लीडर जो है चुनाव आयोग की नियुक्ति पर अपना मोहर, अपना फैसला जो है वो देगा। लेकिन फिर अचानक खबर यह आई है कि चुनाव आयोग की जो चयनिति है उसको लेकर अब सदन के अंदर एक बिल लाया जा रहा है जिसमें सीजीआई का नाम जो है वो हटा दिया गया है। सीजीआई जो है अब इस पूरे मामले में सदस्य नहीं रहेंगे, अब सीजीआई की कोई भागीदारी नहीं होगी। इस पूरे मामले पर दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक है तो आप सोच सकते हैं कि विपक्षी दल पहले भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा था, कह रहा था कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के अंदर काम करती है, बीजेपी के प्रेशर में काम करती है। और जब से ये खबर सामने आया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति पर अब बिल पास किया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है जिसमें सीधे तौर पर सीजीआई जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, सीजीआई का कोई योगदान नहीं है, तो इसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से एक चिट्ठी शेयर की गई है दोस्तों। जी हाँ, उस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी और वो चिट्ठी किसकी है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इस चिट्ठी का इम्पोर्टेंस जो है वो भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है या फिर अवैध है। क्योंकि जिस चिट्ठी की बात कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की तरफ से की गई है दोस्तों, साझा की गई है, ये 2012 की चिट्ठी है। जी हाँ दोस्तों, इस चिट्ठी में ये लिखा है कि किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो उस वक्त जब सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी 2012 में, तब उन्होंने चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सीधे तौर पर मनमोहन सरकार को ये चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में लिखा था कि आप जो है चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सीजीआई का जो नाम है वो नॉमिनेट कीजिए, उसका नाम जो है वो आप डालिए ताकि इससे सभी दलों का विश्वसनीयता जो है वो बरकरार रहे, सभी दल इस पर विश्वास कर सके। ये चिट्ठी इस वक्त खूब तेजी से वायरल हो रहा है और कांग्रेस इस पर जो है राजनीति कर रही है और कह रही है कि देखिए, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी यही चाहते थे, उन्होंने भी इस खत में यही लिखा था। 2012 का ये खत अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है और इस खत को लेकर जयराम रमेश क्या ट्वीट कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी दोस्तों। और भाजपा पर किस तरीके से आरोप लग रहा है कि कैसे भाजपा हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहती है, हर एक चीज को जो है भाजपा अपने मुट्ठी में लेना चाहती है। जयराम रमेश ट्वीट करते हुए चिट्ठी जो है वो लिख रहे हैं कि आडवाणी जी भी चाहते थे कि चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली पैनल में सीजीआई रहे, जो चुनाव आयोग को जो चुनने का जो पैनल है उसमें सीजीआई की भी मौजूदगी रहे, उनकी भी मौजूदगी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए उनका ये खत आज उन्होंने शेयर किया है। जयराम रमेश ने भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की मनमोहन सिंह की लिखी 2 जून 2012 की चिट्ठी का हवाला दिया है और मोदी सरकार को याद दिलाया है कि कैसे आडवाणी जो है वो इस चिट्ठी के और इस चिट्ठी को लिखकर सीजीआई के पक्ष में है, जिस सीजीआई को बीजेपी के जरिए हटाया गया है। बीजेपी के जरिए कहा जा रहा है कि अब एक नया बिल पास होगा और उस बिल में जो है सीजीआई की कोई मौजूदगी नहीं होगी। तो सोचिए दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री जो हैं अपने से बड़े लीडर लाल कृष्ण आडवाणी की भी बातों को तवज्जो अहमियत नहीं देते हैं, जिसका बीजेपी में एक बहुत बड़ा अहमियत रहा है, एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी की मौजूदगी रही है। लेकिन जैसे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी अपने वृद्ध अवस्था की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी अहमियत जो है वो अब पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो इसी को लेकर कहा जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी की भी बातों को सीधे तौर पर जो है दरकिनार कर दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जो चाहते थे
सीजीआई की मौजूदगी पैनल में रहे, अब वो बीजेपी इसको भी ख़त्म करती हुई नज़र आ रही है। अब बीजेपी जो है इस पर भी अपना कब्जा करने की कोशिश में लगी हुई है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहा है। अब मैं आपको दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहूँगी। द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए विधेयक, कांग्रेस ने इस चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का घोर प्रयास बताया है। इस तरीके से जो है कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर ये चीज़ें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग को कठपुतली बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि चुनाव आयोग इनके अंडर काम करे। आगे एक और ट्वीट है दोस्तों, वो भी मैं आपको साझा करना चाहूँगी। प्रशांत भूषण का जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, उनका भी एक बयान कोट किया गया है इस पूरे मामले को लेकर, और कह रहे हैं कि मेरा विचार भले ही संसद द्वारा पारित हो गया हो असंवैधानिक तरीके से, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो है सेवा की नियुक्ति, शर्तों और कार्यकाल की अवधि यानी कि विधेयक को आज राज्यसभा में पेश किए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को जो है किस तरीके से विधेयक पर वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि इसे कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने की संभावना है। तो इस तरीके से इनका बयान जो है एक यूज़र शेयर कर रहे हैं। आगे आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को लाकर प्रधानमंत्री हर एक चीज़ पर कब्जा करना चाहते हैं। आपका मेहता नाम का एक पेज है दोस्तों, वो इस पूरे मामले पर शेयर कर रहा है। कल अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था और कहा था कि कैसे वो हर एक चीज़ पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आपका जो पेज है दोस्तों, आपका मेहता, वो इस खबर को ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि शर्मनाक, बीजेपी बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले को रद्द करने का काम कर रही है। सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सीजीआई पीएम और विपक्ष के एक कद्दावर नेता रहेंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर जो नया बिल है वो कहता है कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए गए कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता जो है वो रहेंगे। तो इस तरीके से जो है बीजेपी यहाँ पर भी अपना जो दबाव है वो बनाने की कोशिश कर रही है। कपिल नाम के एक यूज़र लिखते हैं कि अब मीडिया आपको रात को नहीं बताता है कि कैसे सरकार ने बिल लाकर इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में कर लिया है। इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए देश की जनता को ये सब नहीं पता चलता है। हमारा और आपका ट्विटर पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है यूज़र्स भी लिख रहे हैं। जनसत्ता इस खबर को लिख रहा है कि कैसे अडवाणी ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति वाली कमेटी में सीजीआई को रखने के लिए पीएम को खत लिखा था और पीएम मोदी ने चंद्रचूड़ को बाहर रखा है। तो इस तरीके से जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है इस मामले को लेकर कि कैसे हर एक संवैधानिक पदों की जो है दुरुपयोग बीजेपी सरकार के ज़रिए की जा रही है। खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ये सब करके अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित करना चाहती है, जिसकी वजह से ये सारे बिल लाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।